अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारकीन वतन की ख़बरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नया। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे रेडेंस कार्ड के रिजेक्ट होने की बड़ी वजूहत पर। बहुत से दोस्तों की रेडेंसियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उसकी वजह क्या बनी है। आज हम नज़र डालेंगे रेडेंस कार्ड रिजेक्ट होने की बड़ी वजूहत पर। तो सबसे पहले ज़िक्र करते हैं रेजिडेंस कार्ड के रिजेक्ट होने की जो बड़ी वजह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि रेजिडेंसी की तजदीद कब करानी है, यानी कि रेजिडेंसी एक्सपायर होने वाली है, उसे रिन्यू कैसे कराना और उसका प्रोसेस क्या। तो हम आपको बताते चलें कि अगर आपका कार्ड ख़त्म होने वाला है तो आप ख़त्म होने से तकरीबन 60 दिन पहले तक जमा करा सकते हैं और रेजिडेंस कार्ड ख़त्म होने के 90 दिन के बाद भी जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि अगर आप 90 दिन से एक दिन भी ऊपर करके रेजिडेंस कार्ड जमा कराएंगे तो वो फौरी तौर पर मिनिस्ट्री वाले आपके कार्ड को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए कोशिश करें कि जल्दी करा दिया करें, अगर लेट भी करें तो 90 दिन से ऊपर ना जाए। इसके अलावा रेजिडेंस कार्ड जो है रिजेक्ट होने की और बड़ी वजह जो है लड़ाई झगड़ा। अक्सर लड़ाई जो हम फैमिली में करते हैं, दोस्त आपस में करते हैं या बाहर सड़क में किसी के साथ करते हैं, या इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चोरी में हमारा नाम आता है, तो ये भी हमारा रेजिडेंस कार्ड रिजेक्ट होने की एक वजह बन सकती है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि बहुत से दोस्त जो हैं वो गाड़ी चला रहे होते हैं बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के। उस वक्त तो वो कहते हैं कि देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, लेकिन इस वजह से ये एक जुर्म है। इसकी वजह से आपकी रेजिडेंसी फौरी तौर पर रिजेक्ट हो सकती है। इसकी वजह से अब देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा नेशनैलिटी लेने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम है और इस वजह से वो ये नेशनैलिटी भी रिजेक्ट कर रहे हैं कि इस शख्स ने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाकर स्पेन का कानून तोड़ा है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें और गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा रेजिडेंस कार्ड जो है रिजेक्ट होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग जो है काम नहीं करते। अगर आपको उन्होंने 1 साल का रेजिडेंस कार्ड दिया है तो कम से कम 6 माह उस पर काम ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने हमें पेपर दिए इस मकसद के लिए है कि वो स्पेन में काम करें और स्पेन में टैक्स दें। लेकिन होता यह है कि हमारे बहुत से दोस्त पहले 60 का कार्ड मिलने के साथ ही फ़ौरन पाकिस्तान चले जाते हैं, आलता नहीं जलाते और जब वो वापस आते हैं तो उनके रेजिडेंस कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग जो रेजिडेंसी रिजेक्ट करने की वजूहत का जिक्र करते हैं, उनमें एक ये भी है कि लोग पाकिस्तान का सफ़र करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका रेजिडेंस कार्ड रिजेक्ट होने वाला है, या किसी को मजबूरी की वजह से किसी का रेजिडेंस कार्ड जमा और उसे पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें, और हमारा भी आपको यही मशवरा होगा कि आप पाकिस्तान का सफ़र ना करें। अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो वेट कर लें। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जाएँ उनसे परमिसो दे रेग्रेसो, यानी कि आपको एक लेटर देंगे कि आप एक्सपायर रेजिडेंसी के साथ भी स्पेन से बाहर सफ़र कर सकते हैं, और आपको वो कुछ दिनों की परमिशन देंगे कि उस अरसे के दरमियान अगर आप वापस आ जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह यह है कि लोगों जो है काम की तलाश नहीं करते, बैठे रहते हैं तो उनका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। या कुछ लोग काम की तलाश तो करते रहते हैं लेकिन इल्म के दफ्तर नहीं जाते, उन्हें आगाह नहीं करते, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। अगर आप एक दफ्तर से दूसरे से तीसरे काम तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप काम ढूंढ रहे हैं। इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप इल्म के दफ्तर जाएँ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएँ ताकि उनके इल्म में हो कि ये बंदा काम ढूंढ रहा था। अगर किसी सूरत आपको काम नहीं भी मिलता तो उनके इल्म में होगा, तो जब आप रेजिडेंसी की तजदीद कराएंगे तो आपको अजय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बहुत से लोगों के सूरीदा सोशियल या सेंधे के साथ भगाया जाते हैं, वो इसकी अहमियत नहीं देते, इस वजह से भी कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उसका को बकाया है। इसलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप ऑनलाइन या सूरीदा सोशियल या सेंधे के दफ्तर जाके उनसे एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लें, ताकि जब आप पेपर जमा कराने जाएं तो आपको कोई इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा एक और बड़ी वजह जो अक्सर देखने में आई है कि लोग ऐसे करते हैं कि जब पेपर जमा कराते हैं तो उनके साथ फाल्सो डॉक्यूमेंट लगाते हैं, यानी कि कंट्रैक्ट या जो आपकी नॉमिन है वो फाल्सो, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, क्योंकि जो उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट के साथ जो है किसी किस्म की भी छेड़छाड़ ना करें। इससे ये हो सकता है आपका रेजिडेंस कार्ड से तो महरूम हो ही, लेकिन हो सकता है आपको जेल की भी हवा खानी पड़े। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि तमाम लोग जो है एहतियात किया करें। अगर हमारे इस वीडियो की वजह से किसी एक बंदे की भी रेजिडेंस कार्ड रिजेक्ट होने से बच जाता है तो हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद जो है पूरा हो जाएगा। इसलिए
آپ لوگوں اور تمام دوستوں سے یہی مشورہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک اور شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ جنہیں پتہ نہیں ان وجوہات کا جن کی وجہ سے ریڈنس کارڈ ریجیکٹ ہو جاتا، وہ دوبارہ یہ غلطیاں نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہاں بارسلونا سے اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔